अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 47 डिस्कस करना है। दैट इज ऑल अबाउट वायरल डिजीजेस कि वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुक पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले डिजीज है स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, तो वो देखें कि पॉक्स वायरस की वजह से हो रही है। एक वायरस उसका नाम पॉक्स वायरस है, उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स की डिजीज होती है। ठीक है, और ये काफी पुरानी डिजीज है, तकरीबन 3-4 हज़ार साल पहले भी ये स्मॉल पॉक्स की डिजीज लोगों को होती थी। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर इन एपिडेमिक फॉर्म इन चाइना, एपिडेमिक फॉर्म वो होती है कि जो वबा की शक्ल अख्तियार कर ले। ठीक है, जो एक ही टाइम में काफी सारे बंदों को हो जाए और साथ में एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो तकरीबन जो 12th सेंचुरी की बीसी से मुराद है बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तो वो वाला जो दौर था तब भी ये जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी तब भी ये लोगों में पाई जाती थी। ठीक है, तो साथ में हमें इसकी बताता है। अब इस डिजीज में होता क्या है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म, मतलब कि छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, छोटी छोटी सी वेसिकल्स बन जाती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जिसमें क्या होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, कोई पानी की तरह का जो फ्लूइड है वो उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो फिर वो आगे पस्चल्स मतलब पीप की शक्ल अख्तियार करता है। तो आगे वो जो पस्चल्स है जब वो खुश्क हो जाता है तो उसमें से क्या होता है पिटेड स्कार्स बन जाते हैं, जो दाग हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स आपने याद रखना है कि सबसे पहले ये पॉक्स वायरस की वजह से हो रही है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि ये बहुत ही पुरानी डिजीज है, एंशिएंट डिजीज है। ठीक है, मतलब काफी टाइम से हमारे से पाला पड़ा हुआ है। और तीसरी में बात ये बता रहा है कि ये जो आपके पास स्मॉल पॉक्स है, डिजीज में क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनती हैं, दाने बनते हैं जिनके अंदर फ्लूइड लाइक पानी की तरह का स्ट्रक्चर वो मौजूद होता है फ्लूइड। अब उसके बाद जब वो फ्लूइड खुश्क होता है, पिस्टल्स बनते हैं, उसके अंदर पीप बनती है पहले, जब फिर वो खुश्क होता है तो फिर उसके बाद उसमें दाग बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। जहां पे भी वो दाना बना हुआ होगा जिसके अंदर पानी मौजूद था, फ्लूइड मौजूद था, वो आगे दाग की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पिटेड स्कार्स, पिटेड स्कार हम बोलते हैं जो दाग होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब 1950s में जब इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है तो सबसे जो इम्यूनाइजेशन की जिस डिजीज की या जिसके अगेंस्ट ज्यादा हम कह सकते हैं फीडबैक अच्छा मिला वो ये स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी कि जिस बंदे की इम्यूनाइजेशन होगी उसमें जो डेंजर था, जो खतरा था वो डिजीज का, वो बहुत कम हो गया। ठीक है, आगे में बताता है कि आपके पास डिजीज आ जाती है हर्प सिम्प्लेक्स या हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये एक वायरस है हर्पीज वायरस, उसकी वजह से ये काज हो रही होती है। ठीक है, ये वाली जो डिजीज है। फिर वो कहता है वस्कुलर लेजेंड्स इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज, जो आपकी बॉडी के एक्टोडर्मल टिश्यूज हैं। अगर हम आपकी बॉडी की स्किन की बात करते हैं तो सपोज दैट कि ये आपकी ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस और अंदर वाली लेयर होगी एंडोडर्मिस। अब ये जो आपके एक्टोडर्मल टिश्यूज हैं, ऊपर वाली लेयर के जो टिश्यूज हैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है, ये एपिथेलियल लेयर है, उसके अंदर जो यहाँ पे वेन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब वस्कुलर लेजन से मुराद है कि यहाँ पे जो वेन्स मौजूद हैं वो डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। जो एक्टोडर्मल लेयर्स हैं यहाँ पे, ये आप बुक पे देखें जरा, वस्कुलर लेजेंड्स इन द एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर ये होगी ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज, जो एक्टोडर्मल टिश्यूज थे, जो ऊपर वाली लेयर के टिश्यूज थे, उसमें जो वस्कुलर लेजेंड्स आती हैं। वस्कुलर लेजेंड्स का वर्ड हम यूज करते हैं जो उसकी वेन्स डैमेज होती है। ठीक है, जो इसके अंदर ये वाली वेन्स है, ये जब डैमेज होंगी तो इसके ऊपर जो यहाँ पे दाने बनेंगे, जो पस्चल्स बनेंगे, वो भी थोड़े से रेड कलर के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो वेन्स हैं डैमेज हो रही है, इनमें से भी ब्लड ऊपर की तरफ लीक करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो दाने बनेंगे वो क्या होंगे? वो रेड कलर के होंगे। ठीक है, और ये मोस्टली आपने देखा होगा अगर इन माउथ एंड लिप्स के फेस पे ज्यादातर होती है या लिप्स के ऊपर जो रेड से दाने बन जाते हैं, तो उसको वो हर्पीज वायरस की वजह से होता है, उसको हम नाम देते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स का। ठीक है, और ये आपने
जो वायरल डिजीजेज हैं उनको थोड़ा सा गौर से समझना है कि इसमें हमें बताता है आरएनए इन्वेलप्ड, कुछ में बता रहा है कि उनका न्यूक्लिक एसिड उसमें आरएनए होगा, इन्वेलप्ड वो होंगे जिनके गिर्द होस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई होगी, ठीक है। तो तीसरा आपके पास जो आ जाता है वायरल डिजीज है वो है इन्फ्लुएंजा, इसको हम नॉर्मली फ्लू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है। आरएनए से मुराद है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंसिस्ट कर रहा है आरएनए के ऊपर। इन्वेलप्ड वायरसेस से मुराद है जिनके गिर्द इन्वेलप बन गया था ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल था उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसके गिर्द क्या बना दिया था, इन्वेलप बना दिया था। और ये कॉमन डिजीज है मैन के अंदर। देखें ये जो फ्लू है नॉर्मली एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकता है, एपिडेमिक फॉर्म हम कह सकते हैं कि घर में अगर एक बंदे को फ्लू हो जाता है तो अगर कोई बंदा उसकी दूसरा कोई भी चीज यूज करेगा तो उसमें भी ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो एपिडेमिक फॉर्म है, ये थोड़ा सा वबाई मर्ज भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और वो वाला वायरस आरएनए वायरस मतलब न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए होगा। नेक्स्ट आपके पास तीसरा जो है, चौथी डिजीज है मम्स एंड मीजल्स, ठीक है। मम्स और मीजल्स, जो मम्स हैं इनको हम नाम देते हैं जो कनपेड़ा होता है। यहाँ पे आपके जो ये कान के नीचे जो ये वाला एरिया है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। उसको हम अपनी जुबान में कनपेड़े का नाम देते हैं। स्वेलिंग यहाँ कान के नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मम्स और मीजल्स की डिजीजेज हैं, दोनों वायरल डिजीजेज हैं। ये ग्रुप ऑफ पैरामैक्सोवायरसेस, कोई पैरामैक्सोवायरसेस का ग्रुप है, वो क्या काज कर रहे हैं, मम्स और मीजल की डिजीज काज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमें बताता है मम्स के बारे में। किसके बारे में? मम्स के बारे में। वो कहता है हाईली कंटेजियस। कंटेजियस से मुराद है कि एक बंदे से दूसरे में ये फौरी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। एपिडेमिक तो था कि वबाई मर्ज था, लेकिन कंटेजियस वो वाली होगी जो फौरी तौर पर अगर आप उस बंदे की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हाथ टच करते हैं, तो वो वाली जो वायरसेस हैं वो आपके साथ भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड से मुराद है कि ये आम खुली फैली हुई है। उसके बाद सेल्डम फैटल। सेल्डम फैटल से मुराद है कि जो इससे मरने के चांसेस हैं या ये जो मोहलक हम कह सकते हैं वो कम मोहलक है, ठीक है। उसके बाद 60% जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी रखते हैं कि मतलब अगर ये उनके ऊपर अटैक कर जाती है ना तो बंदों में इतनी इम्यूनिटी है कि वो उसके अटैक को रोक सके। ये हम पढ़ रहे हैं मम्स के बारे में कि हाईली कंटेजियस है, एक बंदे से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, वाइड स्प्रेड है, सेल्डम फैटल है कि मरने के चांसेस या ये थोड़ी सी कम मोहलक है। हम साथ में देखते हैं मीजल्स को, ठीक है। मीजल्स इसको हम कहते हैं खसरा, ठीक है। तो ये कॉमन डिजीज है चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों में ये ज्यादा हो सब में सकती है, ठीक है। जो बाकी पॉपुलेशन है, जो अडल्ट्स हैं, उनमें भी ये डिजीज हो सकती है, लेकिन जो उसकी नेचर डिजीज किया वो ज्यादा इफेक्ट किसे करती है, बच्चों में। कॉमन डिजीज इन चाइल्डहुड, ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टिबल। ससेप्टिबल से मुराद है कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी इससे डैमेज हो सकती है, लेकिन जो इसकी फेवरेट कह सकते हैं या जो इसकी नेचर ऐसी है कि वो ज्यादा उसकी कोशिश है कि वो बच्चों को ही इन्फेक्ट करे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि इट डेवलप इम्यूनिटी इटसेल्फ। जब ये डिजीज जाती है ना, आपने सुना होगा कि जो खसरा की बीमारी है वो जिंदगी में बंदे को एक बार ही होती है, ठीक है। मतलब कि वो जब जाती है डिजीज बंदे से, जो उसके वायरस है वो निकलते हैं तो वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बना के जाते हैं अगेंस्ट दैट डिजीज। मतलब अगर मीजल्स के जो पैरामैक्सोवायरसेस हैं ये बॉडी से बाहर जाते हैं जब, तो ये इम्यूनिटी उसमें बना के चले जाते हैं, ठीक है। जब इम्यूनिटी बनी होगी तो दोबारा से अगर वो वायरस अटैक करेगा तो फिर उसमें बंदे में मीजल्स की डिजीज नहीं होगी। लास्ट आपके पास है पोलियो। पोलियोमाइलिटिस भी इसे कहते हैं। तो ये जो डिजीज है ये आपको, पोलियो तो हमें नॉर्मल हम देखते हैं जो पोलियो में मरीज होते हैं, तो ये पोलियो की डिजीज काज होती है पोलियो वायरस की वजह से, ठीक है। ये वायरस का नाम है पोलियो वायरस। और आपको ये भी पता है कि अगर पोलियो के कतरे या वैक्सीनेशन शुरू में ना की गई हो, चाइल्डहुड में, बचपन में ना की गई हो, तो ये बीमारी बच्चों में लग जाती है। तो ये बच्चों में हो जाती है। उसके बाद हमें बताता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इस बीमारी को देखें।
अब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे बिल गेट्स ने जो वैक्सीनेशन है पोलियो की ये मुफ्त की हुई है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई इसको इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप देखें कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं वैक्सीन तो उन्हें दी जाती है, ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि आगे वो डॉक्टर्स को हायर करें कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं ये भी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है, वो डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं, जो ये पैरामेडिकल स्टाफ है इसको भी अफोर्ड अगर वो कर सकते हैं तो फिर वो उसको हायर करके तो जितना भी एरिया है, जितना भी कंट्री उनका है उसमें वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें तो उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी इस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वायरल डिजीजेस थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स को, जिसमें आपने पढ़ा कि फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाती थी, मतलब ऐसी वेसिकल्स जिनमें फ्लूइड होता था, फिर आगे उनसे क्या बनता था, पस्चल्स, उनमें पीप पड़ती थी, जब वो खुश्क होते तो फिर दोबारा से पिटेड स्कार बन जाते। सेकंड आपने कौन सी पढ़ी है जी, हर्पीज सिम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि ये ज्यादातर माउथ और लिप्स में डिजीज होती है, और साथ में क्या होता है कि जो एक्टोडर्मल टिश्यूज हैं, जो उनकी एपिथेलियल लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर्स हैं, उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं छोटी छोटी सी, वो डैमेज होती हैं। उस डैमेजिंग की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो लीक करना शुरू हो जाता है, और मोस्टली जो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स की वजह से दाने निकलते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तीसरा इन्फ्लुएंजा है, जिसे हम फ्लू का नाम भी देते हैं, ये मम्स और मीजल्स पैरामैक्सोवायरसिस की वजह से हो रहे हैं। और लास्ट पे आपके पास है पोलियो, ये पोलियो वायरस की वजह से होता है, बचपन में होता है, और साथ में जो पोलियो वायरस है इसको ज्यादातर मौका सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी मिल जाता है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास सारी वायरल डिजीजेस थी, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।